पकड़ ले, ठीक है। आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम कैथल इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सिंचाई विभाग बोलते हैं उसके सामने, जो एससी का जो दफ्तर है उसके सामने हर गांव से, कलायत हल्के के, नरवाना हल्के के, जो कैथल हल्के के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के किसान आकर पानी की गुहार लगा रहे हैं। अगर किसानों को पानी नहीं मिलेगा, अगर किसानों को उनके धान पकाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो कहां से आपको पेट भरने के लिए अनाज मिलेगा, कहां से आपको चीजें मिलेगी जिसके लिए आपकी जरूरत है। तो किसान की फसल मार्केट में जाती है तो किसान की फसल जाने से ही सारा व्यापार घूमता है और किसान को ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज अपने हक की लड़ाई हर आदमी लड़ता है, लेकिन किसान तो 36 बिरादरी से, हर समुदाय से, हर वर्ग से, हर जाति से है। आइए मैं आपकी बात करवाता हूं किसानों से, जो सारे इलाके से किसान आए हैं राय सूट खुलवाने के लिए। राय सूट का मतलब है, देसी भाषा में मोगे बोलते हैं, जिससे उसको खुलने के बाद किसानों को पानी मिलेगा। और एक धान की फसल ऐसी फसल है जिसको सिर्फ पानी का जिन्होर बोलते हैं। अगर पानी है तो जिंदा है, मछली की तरह है वो, अगर पानी है तो जिंदा, नहीं तो मर जाएगी वो। तो इसके वो मर जाएगी तो किसान मर जाएगा। तो आप सभी को, कंट्रोवर्सी लोगों से मैं कहता हूं, और फालतू की बात करने की बजाय किसानों की आवाज उठाइए। किसान ही आपका भला करने वाला है, किसान ही हर बिरादरी से है। तो आइए आपकी बात कराते हैं किसानों के नेता गुरुनाम से। राम राम जी। राम राम जी। आपके चैनल के समस्त दर्शकों को भी राम राम। आज जो ये विषय है, हरियाणा प्रदेश के अंदर धान की फसल के लिए 15 जुलाई से पहले पहले राइस सूट लग जाते थे, लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार और जो अधिकारी बैठे हैं नहरी विभाग के, चाहे वो चंडीगढ़ बैठे हैं चाहे वो जिलों के अंदर बैठे हैं, राइस सूट लगाने से आनाकानी कर रहे हैं। 15 जुलाई के बाद 15-20 दिन का समय निकल चुका है। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की जो मंत्री है श्रुति चौधरी जी से, कि पिछली सरकारों में मुखर होकर के आवाज उठाती थी उनकी माताजी और वो, लेकिन अब की बार क्या उनको सांप सूंघ गया कि वो राइस सूट की जो पॉलिसी है उसको पास नहीं करवा सकी। क्या फायदा जब हमारे परिवारों से, किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से मंत्री बैठे हैं और किसान और मजदूर दुखी हैं। मेरी प्रार्थना है, यहां तक नहीं, यहां चंदाना हेड पर जो हमारा कैथल का हेड है, यहां 2200 क्यूसिक पानी की आवश्यकता है, लेकिन यहां पानी 1300 क्यूसिक है। कई जगह रजबाओं के अंदर टेलों तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा। राइस सूट का पानी कैसे पूरा करेंगे? तो हमारी प्रार्थना प्रदेश की सरकार से और बड़े अधिकारियों की सरकार से कि हमें दुखी होकर के कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े, हमारा जो हक है वो हक दिया जाए, अन्यथा हरियाणा प्रदेश का किसान सड़कों पर होगा। गुरुनाम जी, जो किसान आए हैं, कैमरामैन सारा घुमा के दिखा दे एक बार, जो किसान आए हैं हर गांव से आए, कितने गांव के किसान आए आपके यहाँ? जो एससी का जो दफ्तर है इस पे धरना देने के लिए, मांग उठाने के लिए कितने गांवों के किसान हैं? अब यहाँ दर्जनों गांव के किसान हैं जो यहाँ आवाज उठाने के लिए आए हैं, लेकिन ये तो केवल एक सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज दी थी। अगर हम प्रचार और प्रसार करके लोगों को इकट्ठा करेंगे, यहाँ तांता लग जाएगा। तो आपको जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो यहाँ के अफसर हैं, जैसे एससी एक्शन, वो मिले आपसे? वो अभी तक हमें मिले नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। पीछे भी हमारे कुछ साथियों ने 18 तारीख को आए थे यहाँ, उस दिन मिले या नहीं मिले? उस दिन भी नहीं मिले। लगातार किसान को गुमराह करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और ये ना सोचे कि अगर आप एसी की कोठियों में बैठे हैं, किसान एसी की कोठियों पर भी ताला लगाने का काम कर सकता है। जहां इनके दफ्तर हैं, जहां इनके ऑफिस हैं, जहां इनके मकान हैं, अगर हम चैन से नहीं है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है पानी के कारण, तो इनको भी हम चैन से नहीं जीने देंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हर जाति से, हर धर्म से, हर समुदाय से किसान है, और किसानों की आवाज उठानी सबसे बड़ी बात है। किसान ही आपका भला कर सकता है। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब, जितने गांवों के किसान आए हैं, तरह तरह के जो गांव है, अलग अलग गांवों से आए हैं, तो आपकी क्या मांग है, जो विशेष मांग है, क्या मांगते हो आप सरकार से और इरिगेशन डिपार्टमेंट से? पहली बात तो एक कोल पे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोगों ने आना था, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी वो बड़े तेज हैं। उन्होंने अप्रूवल के नाम पे
लिस्टें डाल दी, प्रचार कर दिया कि हमने नलकियों की अप्रूवल दे दी। इसलिए कुछ किसान गुमराह होकर आज वो नहीं आन पाए। और किसानों की मांग है, पैडी का लास्ट सीजन लास्ट की तरफ है, जो पानी की जरूरत थी ना, तो परमात्मा ने बारिश करी। पीछे बारिश अच्छी है, पानी की कमी नहीं है, देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है किसानों का भला हो। कागजों में किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। मेरी सरकार से, अधिकारियों से प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी किसानों की जो समस्या है पानी की, उसका समाधान करें। नहीं तो जो हमारे से बनेगा हम करेंगे। अधिकारियों को ऑफिस में हम भी नहीं बैठने देंगे, सड़कों को जाम करेंगे, रेलों को जाम करेंगे। तो आप ये बताइए जी, अगर आपको ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप कहां तक पहुंच सकते हो? बात यह है जी, हिंदुस्तान की पहचान किसान के नाम से है। आज देश का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। सरकार दीवारों पर तो लिखती है जल ही जीवन है, लेकिन जल नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज मेरा किसान जिसको खेत में होना चाहिए था, आज दफ्तरों में सड़कों पर बैठा है। इससे बड़ी और दुख की बात क्या हो सकती है, क्योंकि धान की फसल ऐसी है जिसको 24 घंटे पानी की जरूरत है। और ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो अभी तक ये हमारे खेतों को पानी नहीं पूरा पहुंचा सकी, जिससे किसान ने दुखी हो गए। आज कैथल एससी के पास आना पड़ा, क्योंकि जो सरकार की पहले पॉलिसी थी, जो राई सूट लगते थे वो 30 जून लगने चाहिए थे, और जो आज 30 जुलाई होगी, एक महीना लेट हो गया। तो जिसके कारण किसान के खेत में धान को पूरा पानी नहीं मिल रहा। एक महीने के अंदर धान फटाव करता है, और फटाव के समय उसको पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर धान को पूरा पानी नहीं मिलेगा तो फटाव नहीं करेगी, किसान का उत्पादन घटेगा, उत्पादन घट गया तो किसान टोटा मावेगा, तो अपना घर का काम भी नहीं चला सकेगा। क्या नाम है जी? लीला डुंडुआ। ढूंढुआ से। तो आप किस विषय के ऊपर आज इकट्ठे हुए और क्या आपकी डिमांड है जिससे कि आपको इस दफ्तर के आगे धरना देने के लिए बैठे हो? 3 महीने में रफ्जाया था, जो भी न्यू बोले नरेगा ला रखी है। 3 महीने में दमता माइनर में पानी आया था, फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी नहर में इसमें किलिया थाली में पानी जावा था, फिर वो पानी लेके खलुआ दूध वहां बदल डेटो नहीं दे रहे। अच्छा, जो जिम्मेदार ने काम खेत में करना चाहिए, इनका बरना इनके बैठे यहाँ। फिर ये इन्हें न्यू सोचना चाहिए, जिम्मेवारी है इनकी, सरकार के ऊपर कहेगा भाई पानी लाओ। अच्छा, हम इसलिए आए, नहीं हम बड़ा कोई निर्णय लिया। अगर आप आज आपके किसी अधिकारी से मुलाकात हुई है कोई नहीं, तो आप इसके आगे क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा, हमारी बात सुनी जाए और पानी दिया जाए। सर आपको एक अपडेट मैं देना चाहता हूं कि अभी जो सतपाल जी बोल के गए, गुरनाम जी बोल के गए और ताउलीला ने जो बात बोली है, उससे पहले सरपंच साहब ने बात बोली है कि जो यहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट है और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, यानी जल आपूर्ति संसाधन डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से किसानों को गुमराह कर रहा है। अभी आप टिल टाइम नोट कर लो, 12 बज के 9:30 बजे किसान यहाँ बैठे हैं, तकरीबन 18 से 20 गाँव के, कुराड़, उजाना, कलरम, खरक, रामगढ़, ढूंढुआ, यानी दर्जनों गांव हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये आप इसको दिखा सकते हो, ये शाम को एक सरकार ने पंचकूला से चीफ के नाम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम में एक नोटिस भेजा था, एक लिस्ट बनाई थी सिर्फ गुमराह करने के लिए। और एन मौके पे धरातल पे यहाँ किसान इकट्ठा हो रहा है। जब हम सुबह से इनसे बात कर रहे हैं, एसडीओ से, जो यहाँ पर तैनात अधिकारी है, वो पता क्या कह रहे हैं कि सर ऊपर से कोई अप्रूवल नहीं आई, ऊपर से कोई नोटिस नहीं आया। यानी एक डिपार्टमेंट 2 कमिटमेंट कर रहा है, इनकी स्टेटमेंट लेवल एक नहीं है, यानी किसान को टेक्निकली गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको चैनल के माध्यम से जय भगवान जी बताना चाहता हूँ, आज का किसान सिर्फ बड़ा किसान नहीं है, मंडासे तक सीमित नहीं है। आज का किसान एआई जानता है, चैट जीपीटी जानता है, एडवांस टेक्नोलॉजी जानता है, स्मार्ट किसान बन चुका है, उन्नत किसान बन चुका है, और सरकार की हर एक गतिविधि का, हर एक एक्टिविटी का यहाँ पर टेक्निकल अपडेट रखता है। राम राम जी। राम राम प्रधान जी, आज जो इतनी मात्रा में किसान इकट्ठे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा तादाद है, तो आपकी क्या डिमांड जो आपने रखी थी, यहाँ को कोई अफसर मिला आपको? सिंचाई विभाग का कोई अफसर? सबसे तो पहले आप और आपके चैनल को का धन्यवाद, जो मौके के ऊपर यहाँ आज किसानों की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद है। बाकी जो पानी की बात लेकर आ रहे हैं, पानी आज की बात नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। 1 महीना का पानी तो पहले ही मार लेते हैं। ये जो अपना पानी जून का जो पानी है महीना का, वो जून का पानी जो अपना चलने वाला है, वो यहाँ पानी नहीं दिया जाता, वो पानी आगे निकाल देते हैं। पहले 8 साल का काम है ये, और ये इनके इरिगेशन जो महकमा है, इनके थ्रू जो हमारे को पता लग गया इस बात का।
आई साल का काम है ये, लेकिन हमारे जो किसान है उनको इतना पता नहीं होता, और वो अब की बार पता लग गया कि अब ये घोटाला हमारे साथ होता है। बात ये है, ये जो सरकार है, और तो बात तो सारी कमी है प्रशासन की भी है, और इसकी नहरी महकमे की तो है। सरकार की जो नीति है, सरकार की नीति ये है इस किसान को खेती से बेदखल करके और इस जमीन का ऊपर कब्जा करके इस किसान को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया जाए। हम आगे मीटिंग लेंगे, अब मीटिंग लेकर आगे का फैसला मीटिंग लेकर करेंगे। अभी जो जितने आदमी आ रहे हैं अगला फैसला तभी बताएंगे। ये थे हमारे साथ जो कलैत, नरवाना, कैथल हल्के के जो किसान थे, अलग अलग गांव से आए हैं। इनको राय सूट चाहिए, राय सूट का पानी चाहिए, जिससे इनकी धान की फसल खराब होने लग रही है। मैं महेंद्र सिंह गांव कालरम से आए हुए हैं। हम विभिन्न गांवों से इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं कि हमें राय सूट पॉलिसी लेट है। हमें राय सूट गेते मिल जाए करते 5-6 तारीख पे, अभी तक 30 तारीख को भी कोई राय सूट नहीं मिला। हमने इकट्ठा इसीलिए होना पड़ा कि हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हमने एक दिन एससी साहब मिले, उन्हें आश्वासन दिया भाई पॉलिसी आएगी उसी टाइम में तुम्हें राय सूट दे देंगे। कल का हमें गुमराह कर रखा, पॉलिसी आयली, श्यामा उस्तायली, अब तक हमारे पास कुछ नहीं है।